हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ इकोनॉमिक्स की क्लास लेने और फिर मैंने सोचा आपसे थोड़ा बात कर लूँ, क्योंकि बात करना ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम जितना नज़दीक आ रहा है, भी बहुत सारे थॉट चल रहे होंगे और मेरे भी चलते हैं, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रही हूँ। तो कभी कभी तो इतना स्ट्रेस हो जाता है, तो मुझे फ़ीवर हो जाता है। आई थिंक मुझे फ़ीवर इसलिए हो रहा है, मैं कभी कभी आपसे बोलती हूँ मुझे फ़ीवर हो गया था। मैं ओवर थिंकिंग करने लगती हूँ कि मतलब मैंने पढ़ा है वो सब कुछ, मतलब सही से याद तो है ना। तो फिर रिवाइज करने की, अगर हम अचानक से कोई भी चीज़ उठा रहे हैं और दिमाग में बहुत सारी टेंशन है, तो वो चीज़ें याद नहीं होंगी। इसलिए फिर मैं अपने आप को थोड़ा शांत करती हूँ और मतलब अच्छा फील कराती हूँ। उसके बाद अगर मैं रिवाइज करती हूँ, थोड़ा माइंड मतलब शांत हो जाता है। तो मैं आपसे बस यही कहूँगी कि एग्ज़ाम अगर आपके पास आ रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घबराने से एग्ज़ाम पास नहीं होने वाला है ना। आपका एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है, लेकिन अगर आप ये सोचें कि अच्छा आप मतलब बहुत अच्छा करके आओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको टेंशन है, ये सारी मतलब ये चीज़ें तो नॉर्मली होती हैं। अगर हमने जो मतलब 10th के और बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे, तब भी यही सारा हाल होता था। और सब लोगों के मन में ऐसा ही होता है कि हमारा एग्ज़ाम सबसे बेस्ट हो। तो फ्रेंड, उसके लिए अब बस एक ही चीज़ बाकी है। आप अगर अपना प्रीलिम्स पहली बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो रीजनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। और देखो फ्रेंड्स, अपने आप को हमेशा हैप्पी रखने की कोशिश करो। एग्ज़ाम क्या है, आपका एक दिन बाद हो या दूसरे दिन बाद हो, फिर भी आप खुद को ये फील कराओ कि हाँ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आप ये कर लोगे। क्योंकि जब हम खुद को अच्छा फील कराते हैं ना, तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। आपको मतलब ज़्यादा नहीं सोचना है, जो भी होगा देख लेंगे। और फिर भी मतलब अगर कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो 1% भी अगर ऐसा नहीं हो पाता है, तो आप सोचो कि इस बार आपने क्या गलती की, तो हम अगली बार इससे अच्छा और करने की कोशिश करें। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे करने की कोशिश करें और पैसे भी लगाना स्टार्ट कर दें और रिवीजन स्टार्ट कर दें, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपनी सीसेट को दें। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। और लाइट भी चली गई है, तो लाइट आने का इंतज़ार करेंगे। तब तक हम कुछ और रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, अभी ज्योग्राफी के नोट्स का रिवीजन मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लाइट चली गई थी, इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं ली। और अब लाइट आ भी गई है, तो मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ा कंप्लीट कर देती हूँ। उसी के बाद फिर मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर दूँगी। तो पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं और आगे हम करेंगे इकोनॉमिक्स की क्लास। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना, अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो। और मैं आपसे बस यही कहूँगी कि जितना हो आपके पास समय, अगर आपकी फैमिली सपोर्टेड है आपको लेकर, और वो आपके सपने में आपका साथ दे रहे हैं, और वो यही चाहते हैं कि सिर्फ आप पढ़ाई पे ध्यान दें और घर का काम है या बाहर का काम है आप कुछ ना करें, तो मैं ये कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा मतलब लकी हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जो इंसान मतलब घर का काम भी करता है और पढ़ाई भी मैनेज करता है, तो उनसे पूछो वो कितने मतलब परेशान। तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि शादी के बाद थोड़ी सिचुएशन अलग हो जाती है, लेकिन अगर आप अनमेरिड हैं तो मैं ये कहूँगी ये सबसे अच्छा टाइम है आपको अपना करियर बनाने का। तो अपने करियर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और जिस फील्ड में आप उतर गए हैं उससे पीछे हट के मत देखना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हैं जो आप पर हंसने के लिए तैयार हैं। मतलब वो ये मौका ढूंढ रहे हैं कब आप अपने पैर पीछे खींचें और फिर वो आपसे ये कहें, क्यों, क्या हुआ, तुमने इतना बड़ा ख्वाब देखा था, पूरा नहीं हुआ, और अगर सपने देखने की औकात नहीं। इस तरीके की बातें आपको सुनने को मिलेंगी 100%। तो मैं ये कहूँगी, अगर हम किसी भी फील्ड में उतरे हैं, चाहे आपका कोई भी सपना हो, अगर आपने बता रखा है किसी को भी या फिर ऐसे ही पता चल गया है, तो सबसे पहले तो वो आप पर हंसने की कोशिश करेंगे। वो ये सोचेंगे कि मैं कुछ नहीं कर पाया अपनी लाइफ में, ये क्यों इतना बड़ा ख्वाब देख के बैठा है और दिन रात पढ़ाई कर रहा है। तो मैं ये कहूँगी, देखो ऐसी ज़िंदगी में आपको मतलब ऐसे लोगों से सामना होता रहेगा, आप डरे ना। क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो आपको मोटिवेशन डाउन करने के लिए आते हैं, लेकिन आपको उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ अभी जो आपका टाइम इम्पोर्टेंट है और आप इसी साल एग्ज़ाम देने वाले हो, तो सिर्फ अपने रिवीजन पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर कोई भी सामने से बोल के जा रहा है तो उसे अवॉइड करो, हंस के टाल दो, सोच बोल दो कि जो भी होगा हमें एक्सेप्टेड है और हम
सब कुछ समय के अकॉर्डिंग देखते हैं, पहले से हम नहीं कह सकते क्या होगा। मतलब लोग आपसे पूछेंगे क्या तुम्हें क्या लगता है तुम कर लोगे, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोलना है कि हाँ हम कर लेंगे, हमें मालूम है। आप बस ये बोल दो कि हम सिर्फ मेहनत कर रहे हैं और जो भी होगा हमें सब एक्सेप्ट है। और अगर पहली बार में भी नहीं हुआ तो हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे जब तक हमारे पास एग्ज़ाम देने के मौके हैं। फ्रेंड्स, कभी अपने आप को हारा हुआ फील ना करें और जितनी भी पढ़ाई आपने की है सोचो आप कर लोगे। खुद के अंदर ये बात रखो कि हाँ आपसे हो जाएगा, और नहीं भी हुआ तो हम दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे। और टूटना नहीं है आपको कि एक बार में नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे। देखो लोगों का तो काम ही है हंसना और आपका मोटिवेशन गिराना। अगर आप लोगों के बारे में सोचते रहोगे ना तो आप अपना करियर नहीं बना पाओगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास को कंप्लीट किया और अब मैं कर रही हूँ ज्योग्राफी के नोट्स का रिवीजन। मैं छत पे गई थी, लेकिन छत पे बहुत तेज़ धूप लग रही थी, इसलिए मैं नीचे आ गई और यहाँ ग्रिल के पास बैठ गई थी। क्योंकि ग्रिल के पास इतनी एकदम सीधे तरीके से धूप नहीं लगती है, एकदम कड़क वाली, तो मैं यहीं पे आके बैठ गई थी। इसमें हल्की सी छाया भी आ रही थी। तो अभी यहीं पे रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, अपना हिंदी का रिवीजन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखा करो आप। मैं इतने टाइम से वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, आपका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि आप मेरा वीडियो को पूरा देखें? माना कि अभी समय बहुत कम है, लेकिन जब भी आप ब्रेक लिया करें, कम से कम मेरा वीडियो सुन तो लिया करें कि मैं क्या आपको बोलना चाह रही हूँ। क्योंकि हम जल्दबाजी में होते हैं जब हमारा एग्ज़ाम पास आता है और हमें कुछ समझ नहीं आता है कि ना हम फ़ोन चलाना चाहते हैं, फिर मतलब कुछ समझ नहीं आता। आप सोच लो कि क्या पढ़ें, हिस्ट्री उठाएं, पॉलिटी उठाएं। तो कभी कभी किसी की मतलब वीडियो देखने से मन को शांति मिलती है। अगर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत अच्छे से समझाते हैं कि देखो इस जर्नी में तुम्हें स्ट्रेस भी होगा और ख़ुद को हारा हुआ फील भी करोगी, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। तुमने अगर एक बार इस फील्ड में कदम रख लिया है तो तुम कर लोगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर वो मुझे कुछ भी ऐसा समझाते हैं प्यार से और बहुत अच्छे से, मतलब वो मुझे बातें बताते हैं, देखो इस जर्नी में ये सारी चीज़ें होना नॉर्मल है, क्योंकि ये जर्नी थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है और हम अकेले पढ़ाई करते हैं तो इससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अकेले रहना इतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन जब हमारे सपने बड़े होते हैं ना तो सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। फैमिली से भी दूर रहना पड़ता है और ख़ुद को अकेला भी रखना पड़ता है, क्योंकि फैमिली अगर आपसे प्यार करती है तो वो आपकी सिचुएशन समझेगी और वो समझ पाएंगी कि हाँ हमारे घर का मेंबर अगर इतनी मेहनत कर रहा है तो हमें इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी कि वो कुछ ऐसा मुकाम हासिल करे जो हमारे आसपास किसी ने नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ का स्ट्रेस मत लिया करो कि आपकी फैमिली नाराज़ हो जाएगी अगर आप उनको टाइम नहीं दोगे, क्योंकि अभी इस टाइम आपका है करियर बनाने का। अगर आप बाकी लोगों के बीच में फंसे हो ना, तो या फिर करियर बना लो या फिर लोगों को मना लो, दोनों में से एक ही काम कर पाओगे। फैमिली तो आपकी वापस आ ही जाएगी, वो कहीं नहीं जाने वाली है। और फैमिली में मतलब रूठना मनाना तो चलता रहता है। अगर आज वो आपसे नाराज़ भी हैं किसी भी रीज़न से, लेकिन एक बात आप लिख के रख लेना, जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे ना, सबसे पहले मिलने आपकी फैमिली ही आएगी। इसलिए फैमिली की टेंशन लेना छोड़ दो और अपने करियर पे फोकस करो। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपका फर्स्ट अटैम्प्ट अभी है, इस साल आपने अटैम्प्ट देने के बारे में सोचा है, आपने फॉर्म फिल कर दिया है, तो अभी सिर्फ आप रिवीजन करो। अगर आप पहले से अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे और आपका बाकी चीज़ों में मतलब सिलेबस वगैरह कवर हो गया है, तो ये टाइम तो सिर्फ रिवीजन का है भाई, रिवीजन करो। और अगर आपका मतलब मैथ वीक है तो उसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करो, क्योंकि अगर हमारे अंदर कोई भी कमज़ोरी है और हम उससे पीछे भागते हैं ना कि इससे दूर हट जाएं और हमें नहीं आना है और हमें सीखना भी नहीं है, तो हमारे अंदर ये एक डर सा रहता है कि कहीं कोई मैथ का क्वेश्चन ना पूछ ले,
कहीं कोई हमसे ये ना पूछ ले। तो उस डर को आपको दूर भगाना है, बल्कि आपको खुद नहीं भागना है, डर को दूर भगाना है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत अगर आप करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, और आप कभी भी किसी भी सवाल से या किसी के पूछने से पहले मतलब आप उस चीज़ का आंसर दे पाओगे। तो फ्रेंड्स, मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी है अभी आप अपनी मतलब अपना रिवीजन करें, टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दें। अगर अभी आपने नहीं लगाई है या नहीं मंगाई हुई है तो आप टेस्ट सीरीज़ को मंगा लें और उसको डेली लगाया करो। अगर आप डेली भी नहीं लगाना चाहते तो आप हफ्ते में 1-2 बार तो आपको लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।